जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 मई और 18 मई के धनु राशि फल के बारे में। धनु राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होंगे और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसे होगा। आपकी दिनचर्या से जुड़ी हुई सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे, सभी बातों के बारे में हम जानेंगे। पारिवारिक जीवन से लेकर कार्यक्षेत्र से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी चीज़ के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं इन 2 दिनों में क्या तिथि, नक्षत्र, क्या योग बनने वाले हैं। सबसे पहले 17 मई की बात करते हैं। 17 मई कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है जो दोपहर 12:42 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। दोपहर 2 बजे तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होगा। विषकंभ नाम का योग बनेगा और सूर्य वृषभ राशि कृत्तिका नक्षत्र में है। चंद्रमा शाम सुबह के 7:30 बजे तक, 7:15 बजे तक कुंभ राशि में रहेंगे। उसके बाद मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है दोपहर 2 बजे से और अगले दिन सुबह तक, जो बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। आज का अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक। 18 मई की बात करते हैं। 18 मई कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और ये एकादशी तिथि शाम 3:08 तक रहेगी। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। प्रीति नाम का योग बन रहा है। ये सोमवार का दिन है। सूर्य वृषभ राशि कृत्तिका नक्षत्र में है और चंद्रमा मीन राशि में है। इस दिन का जो अभिजीत मुहूर्त है वो है सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक। तो ये थे ग्रह नक्षत्र। देखिए, जो 18 मई है उस दिन एकादशी तिथि है जिसे अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही अच्छी एकादशी होती है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इस एकादशी का लाभ उठा सकते हैं। वीडियो के अंत में ज़रूर बताएंगे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए जान लेते हैं किस तरह से ये दिन आपके लिए व्यतीत होने वाले हैं। अगर हम चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा दोनों ही दिन आपके चतुर्थ भाव में है। ये जो 2 दिन होंगे, एक तो देखिए कुछ नए लोगों से मुलाकात के योग बन रहे हैं। इस समय कुछ लोगों से मिलना जुलना हो सकता है और आपका जीवन साथी और संतान आपके किसी काम में मदद करेंगे। उनके सहयोग से आप अपने काम को पूरा कर पाएंगे। किसी महत्वपूर्ण मामले पर इन 2 दिनों में आप विचार भी करेंगे। आसपास के लोग आपके लिए कुछ मदद के लिए आ सकते हैं। किसी व्यक्ति से आप मदद मांगना चाहते हैं और आप मदद मांगते हैं तो निश्चित रूप से आपको वो मदद मिलेगी। अगर इस समय सामाजिक क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यों से आप जुड़े हुए हैं, तो सामाजिक दायरे में भी बदलाव आने वाले हैं। आपके इरादे और आपके सपने, इनको पूरा करने के लिए आप जी तोड़ मेहनत करें और देखिए मेहनत करते भी हैं तो उनका रिज़ल्ट आपको निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में ज़रूर मिलेगा। अपनी कोशिश में बस आपको लगे रहना है। किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर कोई अनजाना भय आपके मन में हो सकता है या किसी तरह की किसी काम को लेकर शंका भी रह सकती है। इस समय ऐसा हो सकता है कि आपकी जो मानसिक स्थिति है वो ऐसी हो कि सही और गलत चीज़ को समझने में आप थोड़ी गलती भी कर जाएं, यानी आप दुविधा में रहें क्या सही है और क्या गलत है। तो ऐसी स्थिति में आपको संभल कर काम करना है, धैर्य के साथ करना है, सोच समझकर एकदम शांत मन से आपको सभी कामों पर ध्यान देना होगा। किसी से भी फालतू बहस नहीं करनी है। फालतू बहस करने से ज़रूर बचना है। अगर आप देखिए अपने काम पर जा रहे हैं, काम से जुड़े हुए हैं, तो इस समय आपका किसी अपने सहयोगी से या आसपास के किसी इंसान से अनबन होने के योग भी बने हुए हैं, इसीलिए संभल कर रहना होगा। हालांकि ये 2 दिन आपके लिए देखिए दोस्तों के साथ मिलने जुलने के भी हैं और आराम करने के भी हैं। वैसे भी जो 17 मई का दिन है, रविवार का दिन है, तो अच्छा दिन भी आपके लिए है और कुछ दिनों से जो मानसिक तनाव था उसमें कुछ राहत महसूस करेंगे। परेशानियों को भूल कर अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय गुजारने की कोशिश करें। अपने आप को तरोताज़ा करने की कोशिश करें। कुछ ऐसे कामों की तरफ ध्यान दें जिन्हें करने का आपका मन है, जिन्हें करने से आपको खुशी मिलेगी। कुछ समय से आपको कुछ बातें परेशान कर रही थीं, आप देखेंगे कि वो परेशानियां आपको कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन
जो अभी काम के सिलसिले में अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए काम का बोझ ज़्यादा रह सकता है, प्रेशर ज़्यादा रह सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको तनाव कम करने के लिए कुछ व्यायाम, प्राणायाम वगैरह आपको ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि तनाव को दूर करना आपके लिए पहला ज़रूरी काम है। इसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है, इससे आपका स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। अगर आर्थिक स्थिति की बात करें, वित्तीय स्थिति की बात करें, तो देखिए ये विचार आपको करके चलना है कि किस तरह से आपको बचत करनी है, किस तरह से आपको बचत योजना आपको शुरू करनी है अपने घर में ही। आपके पास कई सारे ऐसे विकल्प होंगे। आप किसी की सलाह ले सकते हैं, परिवार के साथ बैठकर आप बात कर सकते हैं किस तरह आप संयम से खर्चों पर रोक लगाकर इस समय को आप गुजार सकते हैं। देखिए जो सबसे अच्छा विकल्प है वो है कि आपसी सहमति से आप अपने घर का बजट बनाकर आप काम करें। अभी देखिए जो स्थितियां हैं, ऐसी स्थिति में बहुत कम लोगों के जो रोज़गार हैं वो चल रहे हैं और खतरे की स्थिति भी देखिए बनी हुई है रोज़गार को लेकर। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा संयम से काम लेना है। जल्दी ही सभी जो परिस्थितियां हैं वो ठीक से होने लगेंगी। तो देखिए वक्त हमेशा एक सा नहीं होता है, आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है। जब वक्त अच्छा ना हो तब भी आपको धैर्य दिखाना है, साहस से काम लेना है। जिस तरह से अच्छे वक्त में हम अपने सभी एंजॉय के साथ हम उस समय को बिताते हैं, ऐसे ही ऐसे वक्त में भी आपको धैर्य से काम लेना है। कुछ काम करने की नई चीज़ों को ईजाद करना है, कुछ काम करने के नए तरीक़ों को आपको सोचना है, जिससे आप कुछ अलग कर पाएँ, कुछ अलग तरह से अपने आप को आप इम्प्रूव कर पाएँ। इस तरफ आपको ज़रूर ध्यान देना है। अब बात करते हैं प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन। तो देखिए आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे और माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। माता के स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी हो सकती है इस समय आप के लिए। देखिए ये जो 2 दिन हैं ये कुछ यादगार भी साबित हो सकते हैं, कुछ यादगार लम्हे भी आपके लिए ये साबित हो सकते हैं। जिन्हें आप प्यार करते हैं, आपके परिवार के सदस्य, माता हुई, उनका स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं, तो उनके साथ आपको खड़े रहना है। कोशिश करनी है कि उनको आप हर खुशी दे पाएँ। भावनात्मक तरीके से उनके साथ ही रहें। अपने घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके साथ रहें भावनात्मक तरीके से। उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप सबसे पहले उनको वो ला कर दें, तो ये आपके लिए एक अच्छा समय रह सकता है। अब बात करते हैं एकादशी की। देखिए 18 मई एकादशी तिथि है, सर्वार सिद्धि योग भी बन रहा है। बहुत अच्छी ये तिथि मानी जाती है। इस दिन आपको सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्त के घर को धन धान्य से भर देती हैं। अगर आप व्रत रखते हैं एकादशी का तो बहुत अच्छी बात है। व्रत नहीं रखते हैं तो आप इस विधि के अनुसार पूजा पाठ ज़रूर करें, निश्चित रूप से उसके लाभ आपको देखने को मिलेंगे। एक तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो इस दिन चावल का सेवन बिल्कुल ना करें। और किस तरह से आपको पूजा पाठ करनी है, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपने घर की साफ़ सफाई करें, अपने मंदिर की साफ़ सफाई करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्रों का धारण करें। अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की कोई मूर्ति, कोई प्रतिमा, कोई फ़ोटो या कैलेंडर जो भी आपको मिले वो आप ले सकते हैं और विष्णु जी की उस प्रतिमा के सामने उनको आप अक्षत, फूल, कोई भी मौसमी फल या नारियल या फिर मेवे या मिठाई, कुछ ऐसी चीज़ उनको अर्पित करें। और विष्णु जी की पूजा करते वक्त हमेशा तुलसी ज़रूर चढ़ाएं, तुलसी दल हमेशा, तुलसी के पत्ते हमेशा चढ़ाएं, क्योंकि बिना इसके भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें, एक लोटे में जल लें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और सबसे अच्छी चीज़ एकादशी की कथा सुने या सुनाएं। देखिए आप इस बात का तो संकल्प लें कि एक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं, तो प्रत्येक एकादशी के दिन आप कथा का श्रवण तो ज़रूर करें, सुने या सुनाएं। कथा का श्रवण करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसलिए इस दिन कथा सुने या सुनाएं। शाम के समय तुलसी के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें। पूरे दिन मन में आप मंत्र का जप कर सकते हैं, इसका बहुत अच्छा प्रभाव आपके ऊपर होगा। और अगले दिन आपको किसी गरीब को कुछ दान ज़रूर करना है।
किसी गरीब को खाना खिलाएं या किसी गरीब को अन्न का दान करें। ये आपके लिए इस दिन का सर्वोत्तम उपाय है भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।